सिर्फ कुछ साल काम और फिर घर बैठे आराम। ये सपना हर कोई देखता है कि काश बस कुछ ऐसा मिल जाए कि कुछ साल काम करने के बाद हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। अब घर बैठे बैठे आराम करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम धंधे छोड़ दो, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ये होता है कि आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना पड़े जिसे आप पसंद भी नहीं करते हो। क्योंकि बचपन से हमें स्कूल में या हमारे पेरेंट्स एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी। फिर जब बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद एक नौकरी मिलती है तो हम उसमें दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ना चाहते हुए भी रेडी होकर अपने ऑफिस जाते हैं और बस वेट करते हैं कि जल्दी सैटरडे संडे आ जाए और हम आराम कर सके, और यही लाइफ चलती रहती है। और इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर हम ढूंढने लगते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमें काम करने की जरूरत ना हो। और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि एक चीज है जो हमारे सपने को सच कर सकती है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर दिक्कत तो तब होती है जब लोग सोचते हैं कि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मतलब समझ आ गया है, बट उन्हें पता तक नहीं होता कि असल में तो वो लोग इसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं और जिस चीज का ख्वाब लेके वो बैठे हैं असल में वो कभी पूरा होने ही नहीं वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आज से पहले आप सोचते हो कि शायद मैं तो सारी चीजें सही कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे रूल्स और कंसेप्ट बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली है और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मतलब समझ आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कंपाउंडिंग का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रूल बताया था जिसे 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 30,000 रुपए महीने की SIP करते हो जहां आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आपको अपना पहला 50 लाख कमाने में 8 साल लगेंगे। वहीं नेक्स्ट 50 लाख कमाने में आपको 8 साल नहीं जबकि नेक्स्ट 4 साल ही लगेंगे, और नेक्स्ट 50 लाख कमाने में आपको केवल 3 साल ही लगेंगे। अब इस चार्ट में देखो कि अगर आप महीने की SIP करते हो 30,000 रुपए की 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर और आप स्टार्ट करते हो 22 की एज में, तो इस चार्ट में देख सकते हो जब आपकी एज 30 साल हो जाएगी तो आपकी वेल्थ होगी 48 लाख रुपए, और अगले 48 लाख कमाने में आपको केवल 4 साल और लगेंगे, यानी कि जब आप 34 के हो जाओगे। देन 3 साल बाद यानी कि 37 की एज में आप अपना नेक्स्ट 50 लाख और कमा लोगे और आपकी वेल्थ 1,51,00,000 रुपए हो जाएगी। और बाद में तो आप देखोगे कि 43 की एज में आपकी वेल्थ 3.4 करोड़, और अगर आप केवल 1 साल और इन्वेस्टेड रहते हो तो 44 की एज में 50 लाख और, देन 1 साल और इन्वेस्ट होते हो तो 45 की एज में 50 लाख और आपके बढ़ जाएंगे, यानी कि आपकी टोटल वेल्थ हो जाएगी 4,40,00,000 रुपए। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि 22 की एज में 30,000 कहाँ कोई इन्वेस्ट करता है, हमारी तो सैलरी 30-35 हजार है, इतना इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। तो वेल बात तो सही है, बट मान लो अगर आप 22 की एज में महीने का 30,000 की SIP ना करके 15,000 की SIP करते हो तो क्या रिजल्ट होगा वो भी देख लेते हैं। अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, आपने 15,000 की SIP करी है और आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का, तो 8 साल बाद आपकी वेल्थ होगी 24,22,898 रुपए, यानी कि लगभग 25 लाख रुपए। वहीं अगर 4 साल आप और इन्वेस्टेड रहते हो तो ये देखो, तो अगर आप 15,000 रुपए 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ अब जस्ट डबल हो जाएगी, आपकी वेल्थ अब 24 लाख से सीधा 48 लाख हो जाएगी। वहीं अगर आप नेक्स्ट 3 साल के लिए और इन्वेस्टेड रहते हो तो इस कैलकुलेटर में देखो, 15,000 रुपए 15 साल के लिए वही 12% के रिटर्न पे अब आपकी वेल्थ 25 लाख से और बढ़ जाएगी, यानी कि अब आपकी वेल्थ हो जाएगी 75 लाख रुपए। अब सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप महीने की 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 50 लाख कमाने में आपको 8 साल लगेंगे। वहीं अगर आप 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो तो अगले 8 सालों में आपकी वही वेल्थ आधी हो जाएगी, यानी कि 25 लाख रुपए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप महीना का कितना पैसा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो सकता है कि आप 15,000 रुपए भी नहीं, केवल 7,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 8 सालों में आपकी वेल्थ 25 लाख नहीं जबकि 12.5 लाख होगी। तो ये कंपाउंडिंग का 843 रूल कहता है कि आप 8 सालों में जितनी वेल्थ बनाओगे उतनी वेल्थ बनाने में आपको अगले 4 साल और लगेंगे, और नेक्स्ट उतनी ही वेल्थ बनाने में आपको 3 साल और, फिर बाद में तो आप देखोगे कि आप एक साल में ही उतनी वेल्थ बनाना शुरू कर दोगे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप जितना जल्दी SIP शुरू करो, इन्वेस्टिंग कर दो, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू जल्दी देखने को मिलेगा। बट यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं, वो गलती क्या है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अब हो सकता है कि आपका टारगेट हो कि मुझे तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, बट अभी मैं जॉब करता हूँ, ना ही अभी मेरे पास 1 करोड़ है और ना ही कोई ऐसा बिजनेस है कि मैं सारा काम धंधे छोड़कर बैठ जाऊँ, इसलिए मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा चलिए समझते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी 87% ऑडियंस ऐसी है जो हमारी वीडियोस तो देखती है बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आपको पहला 1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ये है अजय, इसकी एज है 25 साल और ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जहाँ इसकी सैलरी है 40,000 रुपए। वहीं इसका फ्रेंड भी है साथ में जिसका नाम है मनीष, उसकी भी एज है 25 साल और उसकी भी सैलरी है 40,000 रुपए। अजय और मनीष दोनों को कंपाउंडिंग के बारे में पता था, तो दोनों चाहते थे कि उन्हें ये प्राइवेट जॉब ना करना
करना पड़े और जल्दी से जल्दी वो एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर ले। उसके बाद ये जॉब छोड़कर कुछ ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें उन्हें मजा आए। बट वो लोग ये जॉब छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि जॉब छोड़ दी तो उनके खर्चे कैसे मैनेज होंगे। तो वो सोचते हैं कि चलो हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और अपना पहला 1 करोड़ कमाने की कोशिश करते हैं। तो अजय 50-30-20 रूल को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी सैलरी का 50% यानी कि 20,000 रुपए अपनी नीड्स के लिए रखता है, 30% वो अपने वांट्स यानी एंटरटेनमेंट के लिए रखता है और बाकी का बचा 20% यानी कि 8,000 रुपए वो इन्वेस्ट करता है। अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर अजय 8,000 रुपए की SIP करता है जहाँ से उसे 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो 22 साल बाद उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 1,03,67,167 रुपए, यानी कि उसने 25 की एज में SIP शुरू करी और 47 की एज में उसके पास 1 करोड़ होंगे। वहीं अगर अजय SIP की जगह स्मार्ट SIP करता है, यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाता चला जाता, मतलब जहां वो पहले 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो अगले साल वो 10% एक्स्ट्रा यानी कि 8,800 रुपए इन्वेस्ट करता, तो उसे 1 करोड़ बनाने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। अब इस स्टेप अप SIP को देखो, जहां अजय हर साल 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और वो हर साल एनुअल स्टेप अप कर रहा है, यानी कि 10% से अपने अमाउंट को बढ़ा रहा है, वहीं 12% का रिटर्न उसे मिल रहा है। तो उसकी वेल्थ को देखो, 97,74,167 रुपए हो गई है, मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए। और अब उसे अपना पहला 1 करोड़ कमाने में 22 नहीं बल्कि 17 साल लगेंगे और अब वो 47 की एज में नहीं बल्कि 5 साल पहले 42 की एज में ही करोड़पति बन गया होगा। अब चलते हैं मनीष के पास। मनीष सोचता है कि यार मुझे थोड़ा जल्दी 1 करोड़ कमाने हैं, तो अपने खर्चों को मिनिमम रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा पैसा कम खर्च कर लूंगा बट कुछ सालों के बाद मैं अपने मन मुताबिक काम कर पाऊंगा। तो वो 50-40-10 रूल को फॉलो करता है, यानी कि वो अपनी इनकम का 50% बेसिक नीड्स में जैसे खाना पीना, पेट्रोल, लाइट, पानी का बिल, इन पे खर्च करता है। 10% वो अपने एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए रखता है और बाकी का बचा 40% यानी कि 40,000 का 40% हुआ 16,000 रुपए, उसे वो इन्वेस्ट करता है। अब अगर इस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर में देखोगे तो मनीष 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 10% से अपने अमाउंट को हर साल बढ़ा रहा है और उसे भी 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 13 साल बाद उसकी वेल्थ 97,01,705 रुपए हो जाएगी। तो जहाँ स्टेप अप SIP करके अजय को 1 करोड़ कमाने में 17 साल लगे थे, वहीं मनीष को लगेंगे केवल 13 साल, यानी कि मनीष 38 की एज में ही लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुका होगा। अब जब भी आप जल्दी इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको उतना ही जल्दी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब मान लो आप 40 की एज में 1 करोड़ कमाना चाहते हो, तो किस एज में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप ये टारगेट अचीव कर पाओगे। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। आप देख सकते हो कि अगर आप 20 की एज में महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आप 40 की एज में 1 करोड़ कमा लोगे। बट अगर आप 5 साल बाद यानी कि 25 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपको महीने का जस्ट डबल यानी कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 5 साल और लेट इन्वेस्ट करते हो और 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपको 40 की एज में 1 करोड़ बनाने के लिए हर महीना 45,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप 35 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आपको महीने का 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 40 की एज में 1 करोड़ बना पाओगे। अब यहाँ सारा खेल टाइम का है क्योंकि जब आप 20 की एज में होते हो तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है पैसे को कंपाउंड करने के लिए, और जैसे आपको 40 की एज में 1 करोड़ चाहिए तो आपको केवल 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना है। और जितना आप लेट इन्वेस्टिंग शुरू करोगे आपके पास कम टाइम होगा पैसे को कंपाउंड करने का, तो आपको हर महीने ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है, शुरू में ये धीरे धीरे काम करती है लेकिन जब ये स्पीड पकड़ती है तो आप ये देख के हैरान हो जाते हो कि आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो हो रहा है। अब मान लो आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर पाए और अब आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो फिर क्या जल्दी इन्वेस्टिंग की अप्रोच सही है? और अब यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरी तो एज 30 हो गई है और मैंने तो 20 की एज में इन्वेस्टिंग ही नहीं की थी, तो अब मैं तो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले पाऊंगा और अब क्या ही फायदा इन्वेस्टिंग करने का। बट यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि 20 की एज में आपकी इनकम कितनी होगी, 15-20 हजार रुपए, उसमें आप कितना ही इन्वेस्ट कर लोगे। बट अगर आप उस एज में अपनी इनकम को और बढ़ाने पर ध्यान दोगे और 30 की एज में भी इन्वेस्टिंग शुरू करते हो जब आपकी इनकम बढ़ चुकी है, तब आप ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर पाओगे, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 लोग हैं, राहुल और दूसरा करण। अब इस चार्ट को देखिए, मान लेते हैं कि राहुल 20 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है और हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है जहां उसे सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं करण 10 साल लेट यानी कि 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है और क्योंकि इस एज में उसकी इनकम ज्यादा होगी तो 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है और उसे भी वही 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये दोनों 50 की एज तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 50 की एज में किसकी वेल्थ ज्यादा होगी? चलिए देखते हैं। अब अगेन इस चार्ट को देखिए, राहुल 30 की एज में इन्वेस्ट कर चुका है 6 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 11,61,000 रुपए। वहीं करण ने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू तक नहीं की है, तो 30 की एज में करण की इन्वेस्टमेंट भी 0 है और वेल्थ भी 0। 35 की एज में राहुल टोटल इन्वेस्ट कर चुका है 9 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 25,22,000 रुपए। वहीं करण की 35 की एज में इन्वेस्टमेंट होगी 15 लाख रुपए क्योंकि वो हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी वेल्थ होगी 20,62,000 रुपए। अब 40 की एज में राहुल इन्वेस्ट कर चुका है 12 लाख रुपए और उसकी वेल्थ हो गई है 49,95,000 रुपए। वहीं 40 की एज तक
तक करण इन्वेस्ट कर चुका होगा लगभग 30 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 58 लाख रुपए, यानी कि अब करण की वेल्थ राहुल से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 45 की एज में राहुल की वेल्थ होगी 94,88,000 रुपए और करण की वेल्थ होगी 1,26,00,000 रुपए। और 50 की एज में राहुल टोटल इन्वेस्ट कर चुका होगा 18 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 1,76,00,000 रुपए। वहीं करण 50 की एज तक इन्वेस्ट कर चुका होगा 60 लाख रुपए और उसकी वेल्थ होगी 2,49 लाख रुपए। अब यहाँ राहुल ने 10 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू की थी, बट क्योंकि वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 की एज तक था केवल 18 लाख रुपए, इसलिए उसकी वेल्थ 1,76,00,000 रुपए बनी। जबकि करण ने 10 साल लेट शुरू किया, बट क्योंकि वो 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा था तो इसलिए 50 की एज तक वो 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका था और उसकी वेल्थ थी 2,49 लाख रुपए। अब सारा खेल था कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब यंग एज में हमारी इनकम कम होती है, इसलिए हम कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अगर आप चाहे थोड़ा लेट इन्वेस्टिंग भी शुरू करो और अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो और जब आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, तो आपकी वेल्थ कुछ ही सालों में और अच्छी हो सकती है। तो आपकी एज अभी कम है तो बहुत ही अच्छा, आप अभी से थोड़े थोड़े अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हो और इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दो। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए तब आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हो। और अगर आपकी अभी एज ज्यादा हो चुकी है तो डोंट वरी, आई एम श्योर आपकी इनकम भी अच्छी हो चुकी होगी और आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सेव करके पैसा इन्वेस्ट करने का, जिससे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे और आपकी वेल्थ कुछ ही सालों में अच्छी खासी हो जाएगी। तो आपकी एज कितनी है और आप महीने का कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।